जाओ, मुझे उस नबी का सिर चाहिए अभी, इसी चांदी की थाली में। क्या एक सच बोलने की कीमत आपकी जान हो सकती है? एक राजा का वो क्रोध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वो कैद में था, लेकिन क्या उसकी आवाज को दबाया जा सका? एक रानी का खौफनाक षड्यंत्र जो खून की प्यासी थी। रेगिस्तान में गूंजती वो आवाज जिसने सल्तनत की नींव हिला दी। आखिर क्यों एक पवित्र व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया? राजा की वो एक गलती जिसकी सजा उसे ताउम्र भुगतनी थी। वो नाच जिसने एक मौत का सौदा किया। मौत के कदम काल कोठरी की ओर बढ़ रहे हैं। सत्य और सत्ता के बीच का सबसे विनाशकारी टकराव। क्या आप तैयार हैं वो देखने के लिए जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी थी? क्या यरूशलेम इस पाप को कभी माफ कर पाएगा? जब रोशनी बुझ गई और अधर्म जीत गया, या ये सिर्फ शुरुआत थी? बाइबल की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए यूहन्ना बपतिस्मादाता के अंत की पूरी खौफनाक दास्तां। अभी 2000 साल पहले, जब इस्राएल की सूखी धरती एक मसीहा की राह देख रही थी, तब रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा। वो था यूहन्ना बपतिस्मादाता। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जिसने पूरे यरूशलेम को अपनी ओर खींच लिया, और यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। लोग अपने पापों का पश्चाताप करने यर्दन नदी के तट पर आने लगे। लेकिन सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। जब ढोंगी धर्मगुरु वहां पहुंचे तो यूहन्ना डरा नहीं, वो गर्जा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से भागना किसने सिखाया? यूहन्ना की सच्चाई की गूंज सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही। वो महल की उन मोटी दीवारों को चीरते हुए सीधे उस सिंहासन तक पहुंच गई जहां पाप राज कर रहा था। ये था राजा हेरोदेस, एक शक्तिशाली लेकिन डरपोक शासक। और उसके बगल में थी रानी हेरोदियास। यह रिश्ता सिर्फ अवैध नहीं, यह परमेश्वर की व्यवस्था का खुला अपमान था। क्योंकि हेरोदेस के ही जीवित भाई फिलिप्पुस की पत्नी थी। पूरी सल्तनत खामोश थी। कोई राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, सिवाय एक इंसान के। यूहन्ना ने भरी सभा में राजा के पाप को उजागर कर दिया। तेरे लिए अपने भाई की पत्नी को रखना व्यवस्था के खिलाफ है। यह खबर जंगल की आग की तरह महल में पहुंच गई। राजा हेरोदेस के मन में यूहन्ना के लिए एक अजीब सा डर था और सम्मान भी। वो जानता था कि यूहन्ना परमेश्वर का एक पवित्र नबी है। लेकिन रानी हेरोदियास, उसके दिल में नफरत का जहर उबल रहा था। उस अपमान ने रानी की रातों की नींद छीन ली थी। उसने ठान लिया था, इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करना होगा। हेरोदियास ने राजा पर दबाव डालना शुरू किया। अगर तुम उसे सजा नहीं दे सकते
तो तुम कायर हो। अपनी सत्ता और अहंकार को बचाने के लिए राजा ने वो फरमान जारी कर दिया जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। सैनिकों की एक भारी टुकड़ी रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। उनके पास एक ही आदेश था, यूहन्ना को बंदी बनाओ। उधर यर्दन नदी पर यूहन्ना अभी भी लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखा रहा था, लेकिन अचानक शांति भंग हो गई। सैनिक हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन यूहन्ना वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बिना कोई विरोध किए सैनिकों के सामने अपने हाथ आगे कर दिए। भारी लोहे की जंजीरें उस मसीहा के हाथों में पहना दी गईं। परमेश्वर का वो नबी जिसने राजा को सच का आईना दिखाया था, अब एक अपराधी की तरह घसीटा जा रहा था। उसे मखैरस के उस खौफनाक किले की ओर ले जाया गया, जहां से बहुत कम लोग ही जिंदा वापस आते थे। रानी हेरोदियास की पहली चाल कामयाब हो चुकी थी। लेकिन क्या यह अंत था या एक बहुत बड़े विनाश की शुरुआत? मखैरस के उस अभेद्य किले की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन उसका विश्वास किसी भी जंजीर से ज्यादा मजबूत था। लेकिन महल के ऊपरी हिस्से में एक अलग ही खेल चल रहा था। आज राजा हेरोदेस का जन्मदिन था, और यह कोई आम जश्न नहीं था। लेकिन क्या यह जश्न राजा के लिए था या रानी हेरोदियास के एक बड़े बिछाए हुए जाल का हिस्सा? रानी जानती थी कि राजा सीधे तौर पर यूहन्ना को नहीं मारेगा। उसे एक मजबूरी पैदा करनी थी, और उस मजबूरी का नाम था उसकी अपनी बेटी। Rani called her 18-year-old daughter to her and whispered a horrifying command in her ear. आज रात तुम राजा के लिए नाचोगी। दरबार में जश्न अपने चरम पर था। शराब पानी की तरह बह रही थी। राजा अपने अहंकार और अपनी दौलत के नशे में चूर था। तभी संगीत का स्वर बदल गया। सभी की निगाहें दरबार के बीचों बीच टिक गईं। रानी हेरोदियास की बेटी धीरे धीरे दरबार के बीच आई, और फिर उसने वो नृत्य शुरू किया जिसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर एक आंख उस पर टिकी थी, विशेष रूप से राजा हेरोदेस की। वो इतनी खूबसूरती से नाची कि शराब के नशे में डूबा राजा अपना होश खो बैठा। रानी हेरोदियास दूर खड़ी इस पूरे खेल को एक शिकारी की तरह देख रही थी। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा हेरोदेस खुशी से पागल हो रहा था। उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी माफी नहीं थी। उसने पूरी महफिल के साथ ने अपनी कसम खा ली। मांग, जो भी तू चाहेगी मैं तुझे दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। और फिर राजा ने वो कहा जिसने उसे पूरी तरह फंसा दिया। मैं कसम खाता हूं, चाहे तू मेरे आधे राज्य तक क्यों न मांगे, मैं तुझे दूंगा। आधा राज्य?
एक 18 साल की लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। वो दौड़कर अपनी माँ रानी हेरोदियास के पास गई। यही तो रानी का प्लान था। शिकारी के जाल में शिकार पूरी तरह फंस चुका था। माँ, राजा ने मुझे कुछ भी मांगने को कहा है। मैं क्या मांगू? रानी ने बिना एक पल की देरी किए मौत का वो फरमान सुना दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर। लेकिन अपनी माँ के दबाव के आगे वो मजबूर थी। वो भारी कदमों से वापस राजा के सिंहासन की ओर बढ़ी। पूरे दरबार की नजरें उस पर थीं। राजा हेरोदेस मुस्कुरा रहा था। उसे लगा वो कोई गहने या महल मांगेगी। लड़की ने सीधे राजा की आंखों में देखा और वो शब्द कहे जिसने दरबार की हवा ठंडी कर दी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी एक चांदी की थाली में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर दें। दरबार में सन्नाटा मौत के सन्नाटे में बदल गया। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। राजा हेरोदेस अंदर से टूट गया। वो यूहन्ना को मारना नहीं चाहता था। उसे परमेश्वर का खौफ था। लेकिन उसने अपने सभी मेहमानों और अधिकारियों के सामने कसम खाई थी। अगर वो पीछे हटता तो उसकी सत्ता और सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाता। राजा अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था। क्या अब यूहन्ना का अंत निश्चित था? क्या हेरोदेस अपने अहंकार के लिए एक मसीहा का खून बहाएगा? दरबार में ऐसा सन्नाटा था जैसे वक्त ही रुक गया हो। राजा हेरोदेस के एक इशारे पर परमेश्वर के नबी की जान जाने वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद की और भारी मन से अपना सिर हिला दिया। मौत का आदेश जारी हो चुका था। The distant Queen Herodias' face was etched with a devilish smile. Her victory was assured. तभी दरबार के भारी दरवाजे खुले और एक विशाल साया अंदर आया। यह मखैरस किले का सबसे खौफनाक जल्लाद था। राजा ने उसे देखा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए इशारा किया। जल्लाद ने आदेश माना और काल कोठरी की ओर मुड़ गया। अब शुरू हुआ वो सफर जिसका अंत इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होने वाला था। हर कदम के साथ महल की रोशनी, आजश्न की आवाजें कम होती जा रही थीं। वो मखैरस की उन गहराइयों में उतर रहा था जहां उम्मीद का कोई नामो निशान नहीं था। दीवार पर पड़ती उस जल्लाद की परछाई किसी मौत के दूत से कम नहीं लग रही थी। उधर अपनी काल कोठरी में यूहन्ना दुनिया के इस शोर से बिल्कुल अनजान था। वो स्वर्ग के राज्य से जुड़ा हुआ था। उसे किसी का डर नहीं था। लेकिन मौत के कदम लगातार उसके करीब आ रहे थे। जल्लाद की मशाल की रोशनी काल कोठरी के अंधेरे को चीर रही थी। वो यूहन्ना के सेल के ठीक बाहर आकर रुक गया। उसने एक भारी लोहे की चाबी निकाली। दरवाजा एक भारी चीख के साथ खुला। प्रकाश और अंधकार का, सत्य और मृत्यु का आमना सामना होने वाला था। यूहन्ना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने जल्लाद को देखा, लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। जल्लाद जो बड़े बड़े योद्धाओं को रोते हुए देख चुका था, यूहन्ना की शांति देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। यूहन्ना बिना कुछ कहे धीरे से अपने घुटनों पर सीधा हुआ।
उसने अपना सिर धीरे से आगे की ओर झुका दिया। यह एक हार नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण था। The executioner placed his hand on the sheath of her heavy sword. और एक ही झटके में मौत की चमकती हुई धार बाहर आ गई। जल्लाद ने अपनी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली। यूहन्ना के होठ आखिरी प्रार्थना के लिए हिल रहे थे। हे पिता, तेरा ही राज्य आए। और फिर जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत से वो प्रहार किया। लेकिन महल के उस पापी जश्न में उन्हें अपना इनाम चाहिए था। कुछ ही देर बाद काल कोठरी की सीढ़ियों पर फिर से कदम सुनाई दिए, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। वो थाली जिस पर कभी सिर्फ शाही पकवान सजाए जाते थे, आज उस पर एक ऐसी चीज रखी थी जिसे देखकर शैतान भी कांप उठता। दरबार के अंदर जश्न अभी भी जारी था। तभी दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले। सभी की सांसें अटक गईं। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। The executioner slowly stepped forward, and he handed that platter to the girl. सत्य का सिर अब पाप की थाली में सजा था। दरबार की हवा में अब जश्न की महक नहीं, मौत की खामोशी तैर रही थी। वो लड़की जिसके नृत्य ने राजा को मंत्रमुग्ध किया था, अब अपने ही हाथों में एक मसीहा का बोझ उठाए चल रही थी। दरबार का हर व्यक्ति खौफ से उसे देख रहा था। लेकिन महल के एक अंधेरे कोने में एक शैतानी खुशी इंतजार कर रही थी। The girl came and stopped in front of her mother. रानी हेरोदियास ने वो थाली अपने हाथों में ले ली। उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी भी शैतान को मात दे सकता था। उसने अपनी नफरत को जीत लिया था। सत्य की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, या उसे ऐसा ही लगा। लेकिन राजा हेरोदेस वो अपने ही अहंकार के बोझ तले दब चुका था। जश्न खत्म हो चुका था। मेहमान चुपचाप खौफ के साये में महल से निकल रहे थे। वो रात मखैरस किले के लिए एक अभिशाप बन गई। जब सुबह हुई तो यह दुखद खबर यरूशलेम की हवाओं में फैल गई। यूहन्ना के शिष्यों को जैसे ही यह पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बिना डरे सीधे उस खौफनाक किले की ओर निकल पड़े। उन्हें राजा का डर नहीं था, उन्हें अपने गुरु का अंतिम दर्शन करना था। मखैरस की काल कोठरी में जब वे पहुंचे, वहां का नजारा उनके दिलों को चीर गया। महान यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने मसीहा का रास्ता तैयार किया था, उसके शिष्यों ने अपने गुरु के शव को बड़े ही सम्मान के साथ उठाया। वे उसे काल कोठरी के उस अंधेरे से बाहर सूरज की रोशनी में लाए।
उन्होंने उसे एक कब्र में दफनाया। जहां उसे वो शांति मिली जिसका वो हकदार था। फिर उन्होंने मिलकर उस कब्र के मुहाने पर एक भारी पत्थर लुढ़का दिया। लेकिन यूहन्ना की कहानी इस पत्थर के पीछे दबने वाली नहीं थी। शिष्यों को पता था कि अब उन्हें क्या करना है। वे वहां से सीधे यीशु मसीह के पास गए। उन्हें बताना था कि जिस दीपक ने उनके लिए रास्ता रोशन किया था, उसे बुझा दिया गया है। जब यीशु ने यूहन्ना की मौत की खबर सुनी, तो वे अकेले एक सुनसान जगह पर चले गए। यूहन्ना का शरीर मिट चुका था, लेकिन उसकी आवाज वो आज भी गूंज रही थी। राजा हेरोदेस कभी शांति से नहीं सो सका। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। पाप की जीत कुछ पल की होती है, लेकिन सत्य अमर होता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने खून से वो गवाही दी। जिसने पूरी दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया। क्या आप भी सच के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं? भले ही इसकी कीमत आपकी जान क्यों न हो। ये थी कहानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, द वॉइस इन द डेजर्ट। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले भेजा ताकि वो यीशु मसीह के आने के मार्ग को तैयार करे, और निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज बना यूहन्ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मौत इतनी दर्दनाक हुई, शैतान भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखता था कि कैसे वो लोगों को पाप में से निकाल रहा था और यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा था, और बता रहा था एक आने वाला है जो मुझसे भी ज्यादा सामर्थी है, मैं तो उसके जूते के फीते तक को खोलने के लायक नहीं हूँ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना यरूशलेम में और आसपास के नगरों में बहुत फेमस हो गया था, और आसपास के नगरों से यूहन्ना के पास आकर लोग उससे बपतिस्मा लेते थे और पाप स्वीकार करते थे और पाप से छुटकारा पाते थे, और यूहन्ना उनको देता भी था। यूहन्ना तो साफ लोगों को कह देते थे कि हे सांप के बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे यूहन्ना को मारने के लिए षड्यंत्र रचे गए, और वो षड्यंत्र पूरे हुए कि कैसे रानी ने अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया कि वह राजा से यह मांग रखे कि वह यूहन्ना के सिर को लाकर उसको दे। लेकिन यहाँ पर भी शैतान का ही हाथ है कि उसने यूहन्ना को खत्म कराया। आप देख सकते हैं कि यूहन्ना वही काम कर रहा था जो शैतान की नजर में गलत था और परमेश्वर की नजर में सही था, और शैतान चाहता था कि यूहन्ना ये काम न करे, इसलिए उसने रानी को बहकाया। एक बार यूहन्ना ने कहा कि तूने अपने जीवित भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। तो यह बात जब रानी को पता चलती है तो उसे यह पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो वो राजा से कहती है, यूहन्ना ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, फिर भी तुम चुप क्यों हो, इस एक्शन क्यों नहीं लेते, इसको जेल में डालो। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, वो परमेश्वर का एक जन है, वो पवित्र नबी है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। तो जब रानी देखती है कि राजा अब यूहन्ना पर कोई एक्शन नहीं लेगा, तो उसके बाद उसने एक षड्यंत्र तैयार किया जिसके तहत वो राजा के पास जाकर कहती है कि राजा,
देख यूहन्ना ने मुझे जो कहा ठीक है, वो मेरे तक है, मैं उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन देख वो तुझको ललकार रहा है, वो तेरी प्रतिष्ठा पर उंगली उठा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग तुझे आदर नहीं देंगे, लोग तेरा सम्मान नहीं करेंगे। जब रानी उसको पॉइंट करके कहती है कि अगर तूने यूहन्ना को कैद नहीं किया तो तेरा नुकसान होगा, तो वहां पर अहंकारी राजा अपनी प्रतिष्ठा में आकर, अपने गर्व में आकर उसने यूहन्ना को कैद करने का आदेश दिया और यूहन्ना जेल में चला गया। रानी का पहला जो षड्यंत्र है वो पूरा हुआ। अब उसके बाद उसे चाहिए था, इतने में भी वो खुश नहीं थी, वो यूहन्ना को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने षड्यंत्र के तहत जब राजा का जन्म दिवस था तो उसी बीच वो अपनी बेटी को राज्य दरबार में भेजती है। अब रानी दूसरा षड्यंत्र तैयार करती है, उसमें वो अपनी बेटी को हथियार बनाती है। उसके बाद जब राजा ने उसको ये कहा कि जो तुझे चाहिए तो मांग, तो वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे क्या मांगना चाहिए, तो यहाँ पर वो कहती है कि यूहन्ना का सिर मांग। तो वहां पे जाती है, वो मांगती है और राजा भी दुखी मन से, अनमने मन से वो एग्री कर देता है। उसके बाद उसने जैसा वायदा किया था वैसा ही हुआ। ये सारी बातें तो आपने इस वीडियो में देखी, लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? मेन पॉइंट यही है कि हम इससे क्या सीखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए यूज होता है, वो आराधना करता हो, वो वचन प्रचार करता हो, कुछ भी करता हो, सेवा करता हो, कैसे भी परमेश्वर का काम करता हो, ऐसे लोगों को शैतान रोकने का प्रयास करता है। देखिए कि कैसे यूहन्ना के विषय में लिखा गया है कि वो आवाज है, वो जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। अब देखिए कि शैतान ने यहाँ पर यूहन्ना के गले के जरिए ही उसकी आवाज बंद की। शैतान यही सोचता होगा ना कि देख बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत कहता है ना, इसकी आवाज को ही बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना मरा और उसका अंत कैसे हुआ, उसके बाद आपने सारी वीडियो में देखा। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अंत का समय बहुत नजदीक है। आज से 2000 साल पहले इतना सताव था, परमेश्वर के लिए बोलने के कारण लोगों को मार दिया जाता था। आज तो 2000 साल बाद का ये वक्त है। अभी तो नियम कानून है जिसके तहत बहुत चीजें लिमिटेड है, लेकिन वो समय नजदीक है जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वो समय मसीहियों के लिए सही नहीं होगा। हालांकि वो आने वाला समय मसीहियों के लिए अच्छा है, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, लेकिन इससे पहले जो समय आएगा वो मसीहियों के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, सताव का होगा। तो तैयार होना है, उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल की स्टडी करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रचारकों को सुनिए और परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयास करिए। आज के इस वीडियो के संदेश को आपने समझा होगा। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।